नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रेवशा सीतापुर प्रेम बाजपेयी के साथ आप लोग देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं ये रेवशा शेष जी की हैं, जहां पर राज कर्मचारी हाथ में काली पट्टी बांधकर कार्य करते नजर आ रहे हैं। आज ये कार्य 19 फरवरी 2000 से 2021 से लोगों के द्वारा हाथ में काली पट्टी बांधकर किया जा रहा है। ये राज कर्मचारी हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। आप देख सकते हैं कार्य पूरी प्रगति पर है, लेकिन हाथ में काली पट्टी बंधी है। इसका काली पट्टी बांधने का एक संकेत अलग ही जाता है। पूरी बातचीत के अंश हम आपको सुनाते हैं और दिखवाते हैं। पूरी जानकारी खबर से रूबरू कराते हैं आपको यहाँ पे उपस्थित जिनके द्वारा ये कराया जा रहा है। डिटेल के साथ पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं संदीप फार्मासिस्ट रेवशा शेष जी में जो तैनात हैं, जिनके दम पर पूरा रेवशा शेष जी एक अच्छी बेहतर सेवा दे रहे हैं और काफ़ी सबके प्रति सहानुभूति और प्रेम सौहार्द व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। हम उनसे मुलाकात कराते हैं। पूरी खबर की जानकारी आपको फार्मासिस्ट संदीप बाजपेयी जी से, क्योंकि ये काली पट्टी बांधकर कार्य किया जा रहा है। क्या तात्पर्य है इसका और क्यों ऐसा कर्मचारी कर रहे हैं, पूरी घटना की जानकारी, पूरी खबर की जानकारी हम आपको रूबरू बात करते हैं। स्थानीय कस्बा रेवशा सीएचसी में तैनात ड्यूटी पर बेहतर सेवा दे रहे फार्मासिस्ट संदीप बाजपेयी जी से, क्योंकि यहाँ पे काली पट्टी बांधकर 19 फरवरी 2021 से दिन शनिवार से शुक्रवार से यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि क्या इसका उद्देश्य है और किसके अध्यक्षता में ये कार्य पूरे ज़िले में चल रहा है और यहाँ रेवशा सीएचसी में कितने दिनों तक चलेगा, पूरी घटना मतलब उसकी जानकारी लेंगे। यह जो आजकल काली पट्टी बांध का कार्यक्रम चल रहा है, यह हम लोगों का राज्य कर्मचारियों का एक संगठन है, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिसमें विभिन्न विभागों के राज्य कर्मचारी मिलकर के संगठन में शामिल हैं। जैसे हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो गए, कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हो गए और आपके रोडवेज के कर्मचारी हो गए। इस प्रकार से बहुत सारे जो राज्य सरकार के अधीन विभाग हैं, उनके कर्मचारियों को मिला करके एक संगठन बना है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। तो उस राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की कुछ मांग है जो उन्होंने पूर्व में शासन को अवगत कराया था कोरोना काल के पहले। इसके बाद कोरोना आ गया तो उस पर कुछ काम नहीं हो पाया, बाद में उसको काम करने का उस पर आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक जो है शासन का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया है। इसलिए शासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े हुए जितने भी राज्य कर्मचारियों के संगठन हैं, वह लोग काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं उनकी? ये जो हमारा, पहले हम आपको कार्यक्रम की रूपरेखा बता दें। जो हमारा कार्यक्रम है ये 19 फरवरी से 27 फरवरी तक संगठन के लोग जो है वहाँ पर काली पट्टी बांधकर अपनी सेवाएं देंगे। इसके बाद 28 फरवरी को जो है ईमेल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा और 28 फरवरी से 17 मार्च तक ये गेट टू मीटिंग होगी, कार्य के पहले या कार्य के बाद में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को आमंत्रित किया जाएगा और उनको अपनी बात सब पूरी बताई जाएगी। फिर 18 मार्च को जिला मुख्यालय पर एक विशाल उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद के कार्यक्रम की रूपरेखा जैसी संगठन तय करेगा उस हिसाब से होगी। तो जो हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं, वो मांग एक तो ये है कि नई पेंशन योजना को जो है प्रारंभ किया जाए। जो पुरानी पेंशन योजना है उसको नई पेंशन योजना बंद कर दी जाए, पुरानी पेंशन योजना के तहत ही हम लोगों को पेंशन दिया जाए। अच्छा, इसके अलावा जो है विभागों में आजकल जो है परमानेंट जगह नहीं निकल रही हैं, आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारी या ठेके के कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। यह कार्य न लेकर के और नियमित कर्मचारियों की भर्ती की जाए। और हमारे भी बहुत सारे संवर्ग ऐसे हैं राज्य कर्मचारी संघ में जिनको अभी छठे वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको उनका लाभ दिया जाए। 7वें वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। और जैसे कि केंद्र के कर्मचारी
अपने केंद्र के जो सरकार है वो अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते दे रही है, उस प्रकार से राज्य कर्मचारियों को भी वेतन भत्ते दिया जाए। और जो क्या नाम है, जो 50 साल के ऊपर के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग हो रही है उसकी जो है उसमें मनमानी न की जाए। और जो अभी तक ये है कि जो उपार्जित अवकाश हैं वह 300 दिन तक ही केवल सर्विस जोड़े जाते हैं, इसके बाद के नहीं जोड़े जाते हैं। तो यदि कोई कर्मचारी अपने सेवा काल में उपार्जित अवकाश नहीं लेता है तो जितने भी अवकाश नहीं लेता है वो सारे उसकी जुड़ने चाहिए, उसका सबका उसको लाभ मिलना चाहिए। और बहुत सारे विभागों की मांगे हैं जो थोड़ा लिस्ट लंबी हो जाएगी यदि कई सूत्री मांगे हैं कुल? कुल हमारी जो है ये क्या नाम है आपकी लगभग जो है 16 से 17 सूत्री मांग हो रही है। इसमें एक है कि कैशलेस इलाज का लाभ भी अभी तक नहीं मिला है, और में अभी नियमावली भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। इस प्रकार के हैं, और कुछ पदों का भी है, इस प्रकार से करके सब बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ संवर्गों का पुनर्गठन होना है, ये सब मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं। अच्छा, उसी को लेकर के हाथ में